वेलकम बैक दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ कार मेंटेनेंस का एक नया वीडियो। अभी तक बहुत सारा वीडियो पे भी बहुत सा कार से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर हमारा इससे पिछला वीडियो देखें। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक चुना है वो टॉपिक का नाम है फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स से रिलेटेड जिस तरह से रेलवे स्टेशन रेलवे को ट्रेन को अपना डेस्टिनेशन को जाने के लिए पहुंचने के लिए उसको एक जंक्शन का ज़रूरत होता है, जहां से उसको डेस्टिनेशन तय किया जाता है कि उसको किस दिशा में जाना है, किस रूट में जाना है। उस रूट से को वहां से उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको भेजा जाता है। ठीक उसी तरह फ्यूज बॉक्स भी कार में एक अहम रोल निभाता है। यहाँ ये फ्यूज बॉक्स से डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एरिया में इसका सप्लाई भेजा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, अगर आपका हेडलैम्प हो तो म्यूजिक सिस्टम हो, पावर विंडो हो, सेंटर लॉक हो, मिरर व्यू मिरर हो गया, पीछे का जो लाइनिंग आप देखते हैं, हीटर सिस्टम जो ग्लास में डिफॉगर सिस्टम लगा हुआ वो हो गया, कूलिंग सिस्टम एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो गया, कूलर फैन हो गया, हीटर हो गया, रूम लाइट हो गया। जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसका जंक्शन जो होता है वो फ्यूज बॉक्स कहलाता है। यहीं से टोटल चीज का सप्लाई किया जाता है। अलग अलग इक्विपमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल जो उसमें इक्विपमेंट लगा रहता है उसके हिसाब से उसका फ्यूज का कैपेसिटी तय किया जाता है। जितना आपका हैवी इक्विपमेंट रहेगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहेगा, उतना ही उसका फ्यूज का एम्पियर भी हाई होगा, और जितना उसका लो कैपेसिटी का होगा, पावर लो होगा, नॉर्मल होगा, उसका एम्पियर भी लो होगा। तो मिनिमम जो फ्यूज 5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30, 40, 50, 60 एवं भी रहता है। ये कार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कंपनी जिस हिसाब से उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिट करता है उसके हिसाब से फ्यूज का कैपेसिटी तय करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जानेंगे कि फ्यूज का आखिर क्यों फ्यूज गाड़ी में दिया रहता है, क्या उसका रोल रहता है। तो सबसे अहम रोल रहता है उसको आपको कार को प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहता है, जितना इक्विपमेंट रहता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा महंगा होता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, ओवरलोड से बचाने के लिए इसमें फ्यूज को इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए आपके कार को सेव किया जाए, फायरिंग होने से बचाया जाए। इसी तरह से अनेक तरह के प्रॉब्लम जो कि कार से रिलेटेड है, ये फ्यूज है उसको डिस्कनेक्ट करके अपना लाइन सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके उसको सोल्व करता है, प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कंपनी ने इसको 3 तरह से आइडेंटिफाई किया है, आपको समझने के लिए 3 तरह से आइडेंटिफाई किया। पहला, इसको कलर कोड भी किया है, डिफरेंट फ्यूज का डिफरेंट कलर दिया है। इसी तरह दूसरा, इसको एम्पियर के माध्यम से भी कन्वर्ट किया है। जैसा जैसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जहाँ पे जिस जगह पे जैसा पावर सप्लाई हुआ है उसके हिसाब से इसको बांटा है। और तीसरा, इसको नेम से रिलेटेड कोड किया, नेम दिया है सबको, एक पार्टिकुलर जहाँ पे जो चीज़ लगा गया उसको एक नेम से कोड किया है। जैसे फॉग लैम्प के लिए हो गया, टेल लैम्प के लिए हो गया, रिवर्स लाइट के लिए हो गया, हेड लाइट के लिए हो गया। हेडलाइट में भी 2 तरह का होता है, एक लो बीम, एक हाई बीम। लो बीम के लिए अलग हो गया, हाई बीम के अलग हो गया। अब जानेंगे लो बीम और हाई बीम में क्या फर्क है। लो बीम हो गया जो कि आपको नीचे जो आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस देता है, और हाई बीम सीधा स्ट्रेट जो सीधा जो दूर तक के फोकस करता है, दूर तक को सब्जेक्ट को फोकस करता है। तो लो बीम और हाई बीम में ये फर्क होता है। इसका एक इंडिकेटर लाइट आपके अंदर डैशबोर्ड के अंदर भी आता है, जो कि उसमें इंडिकेट ब्लू कलर के जलता है और इंडिकेट करता है कि अभी ये हाई बीम में है और अब ये लो बीम में है।
इसके बाद पार्किंग लाइट हो गया, ब्रेक लाइट हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, अनेकों ऐसा सिस्टम है जो टोटल फ्यूज से रिलेटेड है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको सुने और छोटा मोटा प्रॉब्लम को अपने आप ही सॉर्ट आउट कर ले। हो सकता है आपका प्रॉब्लम आप 5 मिनट में आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। अगर यूज़र मैनुअल नहीं पढ़ते तो कम से कम ये वीडियो देख ले, और जब इस तरह के प्रॉब्लम में आप फंसे तो आपको ये हेल्पफुल होगा। आप पूरा दिन अपना सेविंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपना पैसा, अपना टाइम भी बचा सकते हैं। हो सके कंपनी एडवाइस करता है कुछ स्पेयर फ्यूज को आप अपने कार के अंदर रखें। अगर नहीं पॉसिबल हो तो अगर जो अननेसेसरी जो अनयूजुअल फ्यूज कुछ स्पेयर रखा होता है उसको इस्तेमाल करें। और कभी ऐसा जैसे हाईवे में फंस गया, आपको वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो जो कि न काम आने वाला, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम के बिना आप काम चला सकते हैं, रूम लाइट के बिना काम चला सकते हैं। तो अगर मानते आपका हेडलाइट का फ्यूज उड़ गया है तो उसको क्या रिप्लेस कर दे, दूसरे वाले को निकाल के उसमें रिप्लेस कर दे। और अगर बार बार फ्यूज अगर रिप्लेस करने के बाद भी फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो आप समझिए कि इसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी हो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करें और जाके वहाँ अपना फ्यूज को, अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सर्विस सेंटर में दिखवा लें। कोशिश करें कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाए। इमरजेंसी के लिए लोकल जगह भी ऑथराइज मैकेनिक, ऑथराइज इलेक्ट्रीशियन के पास आप जाके इसको चेक करवा सकते हैं। तो आप जानेंगे कि किस तरह से रिप्लेसमेंट करते, क्या तरीका होता है। तो कंपनी इसको 2 पार्ट में बांटा है, एक फ्रंट पार्ट कंपार्टमेंट और एक केबिन कंपार्टमेंट। एक फ्यूज का जो एरिया होता है पार्टिकुलर बाहर जहाँ इंजन का साइड होता है वहाँ पे फिक्स होता है, उसका लोकेशन होता है, वो यूजर मैनुअल में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इंजन कंपार्टमेंट जहाँ पे आप ड्राइव करते हैं, जहाँ आपका ड्राइविंग सीट है उसके जस्ट नीचे एक्सीलेटर के ऊपर बॉक्स में फिट रहता है। तो अगर इन केस आप कहीं हाईवे पे चले गए हैं, कहीं दूर चले गए हैं जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप जस्ट तुरंत आप यूजर मैनुअल खोलें और उससे हेल्प लें और उसको सॉर्ट आउट करें। पता नहीं चलता तो उसको नाम पढ़ ले, अगर नाम से पता नहीं चलता है तो उसको नाम से नहीं, 2 फिगर उसका जो सिंबल बना रहता है, उसके लाइट का फिगर भी बना रहता है, वो बुक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप खोजेंगे कैसे बुक में, तो बुक में उसका जहाँ पे मेंटेनेंस है उसमें फ्यूज का रिलेटेड है, वहाँ पे जाए, देख ले कि कहाँ पे है, उसको देखे फाइंड आउट करें, उतना नंबर पे जाके चेक कर ले। और फ्यूज को जब कवर निकालेंगे बाहर तो उसमें टोटल इंडिकेट रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत आसानी से आप छोटा मोटा प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको सर्विस सेंटर में जाएं और उसको सॉर्ट आउट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके इंफॉर्मेटिव रहा होगा, जानकारी रहा होगा। और सबसे अहम बात जो आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आप कभी भी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा फ्यूज को उसमें इंसर्ट नहीं करें, नहीं तो कभी भी एक्स्ट्रा वायर को कट करके उसमें इंस्टॉल करके ऐसे लपेट करके नहीं इस्तेमाल करें फ्यूज में। इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कंपनी का वारंटी आपको, अगर वारंटी रहेगा तो वारंटी नहीं मिलेगा आपको। तो इस चीज़ को, छोटा मोटा बात को ध्यान रखें। और भी कुछ जानकारी हो अगर जो हमको इसमें बताना छूट गया हो किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके पूछ लें। हम हो सकता है उसको मेंशन करें, हो सकता है दूसरे वीडियो में आप और भी आपको जानकारी दे दें। जितना हमारे जहन में था, नॉलेज में था, हमने बताने की कोशिश किया और आपको बताया, आपको अवेयर किया। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करें, कमेंट करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।